आपको शायद नहीं पता पर रिसर्च ये कहता है कि विटामिन डी की कमी के कारण आपको इन तीन में से कोई भी एलोपेशिया हो सकता है। पहला एंडोजेनेटिक एलोपेशिया या जेनेटिक हेयर लॉस, दूसरा एलोपेशिया एरियाटा और तीसरा टेलोजेनिक फ्लूवियम। क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपके हेयर को 3 लेवल पर प्रॉब्लम होता है। पहला, नए हेयर फॉलिकल नहीं बनता है, दूसरा एनाजन फेज छोटा हो जाता है और हेयर लॉस होने लगता है, और तीसरा विटामिन डी की कमी कारण हेयर फॉलिकल में पाए जाने वाले केराटिनोसाइट्स अच्छे से काम नहीं करते हैं और बाल पतले पैदा होता है। अब आप कहोगे कि मैं तो विटामिन डी ले रहा हूं फिर भी हेयर लॉस क्यों हो रहा है? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा सीक्रेट जिसको समझने के पहले हेयर के सबसे ट्रस्टेड और साइंटिफिक चैनल वाइडन को फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको हेयर का परफेक्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो इस नंबर पर लिखिए हेयर कंसल्टेशन। 90% इंडियन ये सोचते हैं कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का सैशे या टैबलेट विटामिन डी का हफ्ते में एक बार लेने से उनका हेयर लॉस रुक जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब तक विटामिन डी के साथ विटामिन K2, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और सेलेनियम नहीं लोगे तब तक विटामिन डी का आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन होगा ही नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि इंडिया में सिर्फ एक ही मल्टीविटामिन ऐसा है जिसमें विटामिन डी के साथ विटामिन K2, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक और सेलेनियम सब कुछ मिलता है। मल्टीविटामिन का नाम जानना है तो कमेंट करिए कंप्लीट विटामिन डी। और जब ये वाला विटामिन डी लोगे तो सिर्फ 45 डेज में आपका हेयर लॉस कम होने लगेगा।